हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इतना खास होने वाला है कि बिना इसको सीखे बिना, इसको जाने बिना आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाएंगे। जितना भी प्रो ट्रेडर है, जितना भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जितना भी बड़े लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, वो इनको जानते ही जानते हैं, इसके बगैर ट्रेडिंग करते ही नहीं हैं। ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये होमवर्क करना है, तब जाकर के आप अगले दिन प्रॉफिट हो सकते हैं। और ये 10 जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, ये 10 पॉइंट्स आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए, तब जाकर के आपका जो दिन होगा प्रॉफिट में बदल सकता है। और अगर नहीं पता होगा तो ट्रेडिंग कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए यह वीडियो आपको देखना और सोचना और समझना है कि मैं जो बता रहा हूँ सही है या नहीं है। मुझे तो पता है कि यह सही है, लेकिन आपको थोड़ा सा जज भी करना है कि मैं जो बता रहा हूँ सही है कि नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं जानेंगे तो आप प्रॉफिट कर ही नहीं पाएंगे, आपको लॉस ही होगा। ठीक है, ये 10 पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिए। देखिए, किसी भी काम को करने से पहले या किसी भी काम को जब आप करेंगे तो सफल, ठीक है, तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक उसको करने का या उसमें क्या चीज़ नीड है, उसको पूरा करने के लिए, सफल होने के लिए, वो आपको मालूम ना हो। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने में भी कुछ चीज़ों का ऐसा कुछ चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा जिसको जानना और सीखना आपके लिए ज़रूरी है, तब जाकर के क्रिकेट में सक्सेस होंगे। उसी प्रकार मान लीजिए चल के आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं, प्लेयर बनना चाहते हैं, तो उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको सीखना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के आप फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं। तो किसी भी काम के लिए, ठीक है, चाहे बैंक में सुपर मैनेजर, बैंक में नौकरी करना हो या डिफेंस में जाना हो, ठीक है, या आपको कोई ड्राइवर का काम करना हो, कुछ भी काम करना हो, उसका एक कुछ ऐसी चीज़ होती है जिनको सीखना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, या किसी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, तब जाकर के लोग वहाँ पे सफल होते हैं। तो आज मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग में सफल होना है, ठीक है, शेयर मार्केट में आगे निकलना है, बढ़ना है, तो ये 10 चीज़ें आपको सीखना ही पड़ेगा। और ये 10 चीज़ अगर आप सीख गए, गांठ बांध लीजिए मेरी बात को, अगर ये 10 चीज़ या 10 पॉइंट आपके पास आ गया, ये हुनर आपके यहाँ आ गया और डेवलप कर लिया आपके यहाँ, क्या बोले कि आपके आपके दिलो दिमाग पे ये चीज़ छा गया, ठीक है, ये समझ गए, आप इसको हैंडल कर लिए, तो आप ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं और शेयर मार्केट में तो आप सफल हो ही पाएंगे। जैसे सबसे पहले ये है कि आपको कहाँ पर सपोर्ट बनने वाला है, ये एक दिन पहले होना चाहिए पता, या फिर ट्रेडिंग करने से पहले पता होना चाहिए। कहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा ये भी पता होना चाहिए। कहाँ पर ऑपरेटर जोन बन सकता है ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए, एक दिन पहले या ट्रेडिंग करने से पहले। रिवर्सल पैटर्न कहाँ पे बनेगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कहाँ पे रिट्रेसमेंट जोन बन सकता है, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। कहाँ पे ट्रैप जोन बन सकता है, ये चीज़ आपको पहले से मालूम होना चाहिए। ट्रेडिंग करने से पहले या एक दिन पहले आपको होमवर्क करना है, ठीक है। और आपके पास दो चीज़ का जानकारी होना चाहिए और उसमें हाँ होना चाहिए। जैसे क्या आपको प्राइस एक्शन रिवर्सल आता है क्या, तो इसका आंसर आपके यहाँ हाँ होना चाहिए, ठीक है। और क्या आपको कंटिन्यूस प्राइस एक्शन आता है, तो आपका आंसर यहाँ पे हाँ होना चाहिए। रिवर्सल प्राइस एक्शन और कंटिन्यूस प्राइस एक्शन, ये दो चीज़ मार्केट में काम करता है और इसके बगैर आप चल ही नहीं पाएंगे। मार्केट कहाँ से रिवर्सल होने वाला है, मान लिया आपको पता भी चल गया कि इस जोन से रिवर्सल हो सकता है, लेकिन आपको रिवर्सल का प्राइस एक्शन ही नहीं मालूम, तब तो ट्रैप हो जाएंगे। मान लिया मार्केट, इससे अगर पता है कि मार्केट 30 पॉइंट जाने वाला है और 5 पॉइंट के आसपास में मार्केट कुछ क्या बोले रिट्रेसमेंट दिखा रहा होगा यहाँ पे, या थोड़ा बहुत थीटा डिके दिखा रहा होगा, अब आपको ये भी नहीं मालूम कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो फिर कंटिन्यूस प्राइस एक्शन नहीं आएगा तो कैसे काम कीजिएगा, तो आप टारगेट से चूक जाएंगे, आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, रिवर्सल प्राइस एक्शन और कंटिन्यूस प्राइस एक्शन। उसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कल जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको क्या वह साइकोलॉजी मेंटेन कर पाएंगे, या आपको आता है, तो आपका भी आंसर इसमें हाँ मैं जानता हूँ यही होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि कल एक दिन पहले आपने क्या किया, एनालिसिस किए कि कल हमको ट्रेडिंग करना है, और आपको पता चला कि आपके एनालिसिस के अनुसार, ठीक है, पता चला कि आप कल जब ट्रेड करेंगे तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए आपका माइंडसेट का साइकोलॉजी होना है कि मेंटेन करके रखना है कि कल जब ब्रेकआउट होगा तभी ट्रेड करूंगा, इस लेवल पे करूंगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन कंटिन्यूस प्राइस एक्शन बनेगा, ठीक है, ये ब्रेक यहाँ पे रिवर्सल नहीं बन सकता, इस टाइप का आपके माइंड में मेंटेन करके रखना है कल के लिए साइकोलॉजी, ठीक है। ठीक इसी तरह से ये चीज़ आपको
लास्ट जो पॉइंट है बहुत ज़रूरी पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस मार्केट में जान मारता है। क्या इसको आपको पता है? तो इसका भी आंसर आपके पास हाँ मैं जानता हूँ, ये चीज़ होना चाहिए। मार्केट में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस दिखाए तो आप चूक जाएंगे, मार्केट में लॉस हो जाएगा, मार्केट में आप टिक नहीं पाएंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ? आपको अपने एनालिसिस में जैसे भी लगता भी है कि हम श्योर है मार्केट इधर जाएगा ही जाएगा, हम श्योर है मार्केट 100 पॉइंट जाएगा ही जाएगा, हम श्योर है कि मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा, मुझे इतना पता है, श्योर हूँ मैं कि मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, 20 पॉइंट जाएगा, 30 पॉइंट जाएगा, 50 पॉइंट जाएगा, लेकिन इतना तो पता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा। अगर ऐसे आपके माइंड में आता है या आता भी है, ठीक है, ज़रूर आता है, तो भी आपको बिलीव नहीं करना है। आपको अपना स्टॉप लॉस छोटा लेके चलना है, रिस्क को मैनेज करके चलना है, ठीक है। यही है आपका कंट्रोल ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये 10 पॉइंट आपके माइंड में चलना चाहिए, आपको माइंड को पहले से पता होना चाहिए, और ये 10 चीज़ आपके दिल दिमाग में छप जाना चाहिए, तब जाकर के आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।